Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सीतापुर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपसे बात करने वाले हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम की। कि जो साइंटिस्ट थे न्यूलैंड साहब, उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनी स्टार्टिंग में 63 तत्वों के लिए जो पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी, उसके लिए उन्होंने क्या नियम दिया, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। न्यूलैंड का अष्टक नियम था यह था कि इनसे पहले साइंटिस्ट आए थे डोबेराइनर। न्यूलैंड ने डोबेराइनर के प्रयासों को जो उन्होंने बताया, उनके दोषों को दूर करते हुए अपना एक नियम दिया और इन्होंने इसको क्या माना, आधार माना। गुणधर्मों के द्रव्यमानों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया और 1866 ईस्वी में न्यूलैंड आते हैं। कब न्यूलैंड आते हैं? 1866 ईस्वी में न्यूलैंड ने परमाणु द्रव्यमानों को आधार मानते हुए उसको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था? नियम परमाणु द्रव्यमान एक पे परमाणु द्रव्यमान आता है हाइड्रोजन। जिस तरह से डोबेराइनर ने जितने भी तत्वों की खोज करी थी, लगभग 63 तत्वों की खोज हुई थी। इन 63 तत्वों में इन्होंने डोबेराइनर ने कहा था कि पहले तत्व को और तीसरे तत्व को अगर हम ऐड कर देते हैं और उसका मध्यमान यानी कि 2 से उसे हम डिवाइड कर दें तो बीच वाले तत्व का क्या निकल के आता है? परमाणु भार यानी कि परमाणु द्रव्यमान निकल के आता है। तो फिर न्यूलैंड ने डोबेराइनर के दोषों को कहूं या फिर उनके नियम में कुछ संशोधन किया और संशोधन करके उन्होंने अपना एक नियम प्रतिपादित किया, अपना एक नियम रिप्रेजेंट किया, जिसे हम लोगों ने क्या कहा था? न्यूलैंड का अष्टक नियम कहें या फिर न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के नाम से भी यह नियम जाना जाता है। जो ये 63 तत्व निकल के आए थे, ये 63 के 63 तत्व आपके परमाणु द्रव्यमान पे आधारित थे और पहला तत्व इसमें था हाइड्रोजन। पहला तत्व क्या था? हाइड्रोजन था। लिखा है परमाणु द्रव्यमान 1 वाले तत्व हाइड्रोजन। क्या लिखा है? हाइड्रोजन से प्रारंभ करते हुए 56वें तत्व थोरियम यानी कि TH, हाइड्रोजन से स्टार्ट किया और कहां तक की गए? 56वें तत्व यानी कि थोरियम पे गए और थोरियम पर इसे समाप्त किया गया था। यानी कि जो 63 तत्व तो हुए नहीं, 56 ही तत्व हुए केवल इसमें। जब 56 तत्व हुए तो इन्होंने इतना ही देखा और कहा इसे समाप्त किया गया। न्यूलैंड ने अवलोकन किया कि न्यूलैंड ने हाइड्रोजन से थोरियम तक अवलोकन किया और कहा कि प्रत्येक 8वां तत्व, क्या कहा? जो इन्होंने 56 तत्व के बीच इन्होंने अध्ययन किया, अच्छे से अवलोकन किया और रीड किया, पढ़ा और कहा कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। इसकी तुलना न्यूलैंड ने संगीत के अष्टक नियम से की। जिस तरह से हम लोग भारतीय संगीत में सरगम होता है, सरगम में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि सरगम क्या होता है? सा रे गा म प ध नी सा, ये हमारा क्या होता है? सरगम होता है। तो न्यूलैंड ने इन सरगम के आधार पर इस न्यूलैंड के अष्टक नियम को प्रतिपादित किया और कहा कि जिस तरह से पहला तत्व 8वें वाले तत्व के समान होता है, उसी तरह जिस तरह से संगीत में पहला स्वर आखिरी वाले स्वर से समान होता है, उसी तरह से तत्व जो भी होंगे वह पहला तत्व 8वें वाले तत्व से क्या करेगा? समानता प्रदर्शित करता है। इसलिए इन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। क्या कहा? इसलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। इसे न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इस नियम के अनुसार यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु
भार कहें या परमाणु द्रव्यमान कहें के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक आठवां तत्व गुणधर्म में पहले तत्व के समान होता है। क्या बताया कि जो आपका आठवां तत्व होगा वह पहले तत्व के क्या होगा, समान होगा। यह इनका क्या था, नियम था। जैसे ये संगीत में स्वर है, क्या है, सा रे गा मा पा ध नी सा। पहला जो स्वर है आपका, जो ये पहला स्वर है, यह आठवें वाले स्वर से क्या करता है, समानता प्रदर्शित करता है। तो न्यूलैंड ने कहा कि जो मेरा पहला तत्व है वह आठवें वाले तत्व से हमेशा क्या करेगा, समानता प्रदर्शित करेगा, उनके गुणधर्मों के आधार पर क्या होगा, समान होगा। जैसे इस रे में दूसरा है लिथियम आता है, तो जो लिथियम होगा वह सोडियम से क्या करेगा, समानता प्रदर्शित करेगा। बेरिलियम जो है मैग्नीशियम से समानता प्रदर्शित करेगा। इस तरह से जितने भी ये तत्व हैं, यह एक दूसरे से क्या करते हैं, समानता प्रदर्शित करते हैं। अब हम आपको बताएंगे न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं। न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाओं में पहला पॉइंट क्या बताया न्यूलैंड ने, कहा कि अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम यानी कि परमाणु क्रमांक इसका 20 था, कैल्शियम तत्व पर लागू होता था। यानी कि इन्होंने जितना भी बताया वह इस किस पर लागू हो रहा था, कैल्शियम पर लागू हो रहा था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म यानी कि उसकी भौतिक गुण और रासायनिक गुण पहले तत्व के समान नहीं पाया जाता है। क्या कहा इन्होंने कि जो मेरा पहला तत्व था हाइड्रोजन, और लास्ट में कहा गए थे हम थोरियम पे गए थे, इस तत्व के समान अगर और सारे ढेर सारे अगर हमको तत्व मिलेंगे तो मैं उसको इस आवर्त में रखूंगा। अगर इसके समान अगर हमें अनेक और तत्व नहीं मिलते हैं तो मैं इसके साथ नहीं रखूंगा, क्योंकि इसका भार जो निकला था वह एक था और परमाणु क्रमांक भी एक था। जब इसका भार एक था, परमाणु क्रमांक एक था, तो अगर हम इसको कोष के हिसाब से तोड़ते हैं KLMN में तो एक आता है। तो ऐसे तत्व जो जिसके लास्ट में एक आएगा वही तो मैं इसके आवर्त में रखूंगा, वही इसके वर्ग में तो रखूंगा। कि थोड़ी ना कि अगर यहाँ पे कोई 2 आएगा तो वह इसका वर्ग इसके भौतिक गुण से मैच नहीं कर रहा था। मैच वही तत्व करेगा जिसके आखिरी में क्या आए, एक आए। जिसके आखिरी में क्या आए, एक आए, वही तत्व इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण से क्या कर रहा था, मैच कर रहा था, मिलान कर रहा था। लेकिन कैल्शियम के बाद जितने भी आठवें तत्व आए वह इससे मैच नहीं कर रहे थे। दूसरा पॉइंट है, इनका मानना था यानी कि न्यूलैंड का मानना था कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है। इन्होंने कहा कि प्रकृति में केवल 56 ही तत्व विद्यमान है, इसके अलावा और तत्व प्रकृति में नहीं है। इनका भरोसा था कि अभी तक केवल 56 तत्व है और तत्व नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ, तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। इनका मानना था कि 56 तत्व के अलावा और कोई भी तत्व नहीं है, भविष्य में ना ही इनके मिलने की कोई संभावना है। लेकिन बाद में अनेक तत्वों की खोज हुई तथा उनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत का पालन नहीं करते थे। क्या हुआ, इनका मानना था कि 56 तत्व प्रकृति में विद्यमान है और इसके बाद ना ही अनेक तत्व होंगे, ना ही पृथ्वी पर अनेक तत्व मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि बाद में और तत्व आए और तत्वों की खोज हुई और आज हम 117 या 118 तत्व पढ़ रहे हैं। तो इनका नियम क्या था, केवल 56 तत्व यानी कि कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। आगे जितने भी तत्व खोजे गए इनका अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। फिर इनके में क्या निकली, दोष निकले और जो साइंटिस्ट आए इनमें क्या निकाला, दोष निकाला। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक, कमेंट्स, शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।